इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। हम जो पिछला वीडियो था उसमें हम उत्तर भारत के जितने राजवंश थे उसके बारे में पढ़ा हमने। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया तो कौन सा शासक था? तो परांतक प्रथम था। ये क्या था? चोल शासक था। परांतक प्रथम को तक कोलक के उत्तर उद्देश्य युद्ध में किसने हराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने। राजराज प्रथम गद्दी पर कब बैठा था? तो 985 ईस्वी में बैठा था। राजराज प्रथम का जो वास्तविक नाम था वह अरमोली वर्मन था। राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कांडलोर, सालयकल मरुत तथा शिवपाल शेखर की। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के किस शासक को हराया था? तो महेंद्र पंचम को। किसकी नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी? तो चोलों की सेना क्या है, जो उसकी नौसेना थी वो सर्वाधिक मजबूत थी दक्षिण भारत के राजवंश में। अपने राज की समस्त भूमि की माप किसने करवाई थी? राजराज प्रथम ने। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने ही कराया था। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने। तंजौर का जो बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव देवता को। चोल काल में जो निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है तो ये किस प्रकार की है? तो चतुर्भुज आकृति की है। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को किसने बंदी बनाकर लाया था? श्रीलंका में बौद्ध विहारों को किसने नुकसान पहुंचाया था? जो शासक श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम थे उनके बंदी बनाकर राजराज प्रथम ने लाया था। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को किसने नुकसान पहुंचाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगई कोंड की। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई थी? तो गंगईकोंड चोलपुरम में। दक्षिण पूर्व एशिया की विजय किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। राजेंद्र प्रथम ने इंद्र का निर्मल हार किससे छीना था? महेंद्र पंचम से। एतगिरी में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राजाधिराज प्रथम ने। राजेंद्र द्वितीय ने किसके पराजित कर अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया? तो वो मंदिर था सोमेश्वर। वीर राजेंद्र ने किसे हरा कर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया? चालुक्यों को। तो कोलुतुंग प्रथम को ने कितने सौदागरों का दूत मंडल चीन भेजा था? 72। कलिंग के विद्रोह को किसने दबाया था? तो कोलुतुंग ने। चिदम्बरम ये मंदिर था श्रीरंगम की समाधि किसने बनवाई? कुलोतुंग ने। सुगंधवृत्त करों को हटाने वाल की उपाधि किस चोल शासक धारण ने किया था? कुलोतुंग ने। कुलोतुंग प्रथम का राजकपि जय गोदानदार था। राजकपि कौन था? जय गोदानदार था। कलिंग तुपड़ी की रचना किसने की थी? जय गोदानदार ने। गुंदार ने। कुन्नूर का बाल सुब्रह्मण्य मंदिर था। कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो आदित्य प्रथम ने। दारासुरम के इरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय बना था। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य का अंत पांड्य नरेश कुलशेखर ने किस ई में ईस्वी में किया था? तो 1279 में। चोल वंश में सदैव राजा के पास रहने वाले उच्चाधिकारियों को क्या कहा जाता था? चोल वंश में समितियों को क्या कहा जाता था? उड़न कुटम। सम्राट की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था? वारियम। राजेंद्र उनके गुरु कौन थे? वलकार, ईशान शिव एवं सर्वशिव।
विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य किसके समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम के समकालीन। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। कौरंगनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? परांतक प्रथम में। चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम। चोल शासक की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत एवं तमिल। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की? बासव ने। नयनार संत किसके उपासक थे? शिव के। पल्लव वंश का संस्थापक बप्पदेव था। पल्लवों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु को। सिंह विष्णु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अवनी सिंह था सिंह विष्णु पोतरयन। पल्लव चालुक्य के संघर्ष किसके काल में आरंभ हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। मत्स्य विलास प्रसन्न की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? विचित्र चित्र मत विलास एवं गुणधर की। महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म त्याग कर कौन सा मत ग्रहण किया था? तो शैव मत। महेंद्र वर्मन किससे से शिक्षा ग्रहण की थी? रुद्राचार्य से। महेंद्र वर्मन किससे पराजित होना पड़ा था? पुलकेशिन द्वितीय से। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन ने 3 युद्धों में किसे पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर क्या अंकित किया? विजयाक्षर। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वात पिकोंडा मल्लाह की, महामल्लाह की। नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति सितोंड था। किसके काल में महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम का। नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हुएनसांग कहाँ गया था? तो काशी में गया था। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? कसा कुकड़ी ताम्र पत्र एवं महावंश वंश में। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने 670 और 680 के मध्य में। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का निर्माण था? शैव धर्म का। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। परमेश्वर वर्मन कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? रणजय, लोकादित्य, अत्यंत काम, अग्रदंड, गुणभाजन एवं विद्यानवीन थी। काजी का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 680 से 720 ईस्वी में। अलवर संत किसके उपासक थे? विष्णु के। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया गया? लोक महादेवी। चोल काल में कड़ीमय का अर्थ था भू राजस्व या लगान। पैरैया का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमन्यम। देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक विल्लभ था। विल्लभ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? विल्लभ ने देवगिरी में। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था। सिद्धांत शिरोमणि तथा करण कौतूहल की रचना किसने की? भास्कराचार्य ने। पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो सप्त पैगोडा। कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ? तो राज सिंह शैली में। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय ने। कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना कब हुई थी? 933 से 74 तक इसका था टाइम पीरियड। तैलप द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अश्वमल और भुनैक बल की। कल्याणी ने चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठम। विक्रमांग चरित्र के लेखक कौन थे? तो बिल्हड़ थे। चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य षष्ठम ने कब प्रारंभ किया? 1070 ईस्वी में। मानसल रसोल्लाह अभिलाषितार चिंतामणि की रचना किसने की थी? सोमेश्वर तृतीय ने। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। कीर्ति प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम क्या रखा? श्वेत द्वीप। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षक कौन था? चाचा मंगलेश। पुलकेशिन द्वितीय चाचा मंगलेश को हराकर शासक कब बना था? 610 ईस्वी में। कहाँ का बना था? तो दक्षिण भारत का था। हर्ष ने दक्षिण का स्वामी किसे स्वीकार किया? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने हराकर मार डाला था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारस के शासक के दरबार में शिष्टमंडल भेजा था? खुसरो द्वितीय के। महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे? जैतुंगी के। सारंगदेव का संगीत किसके दरबार में लिखा गया? रत्नाकर सिंघन के। वह व्रत खांदा के लेखक किसके दरबार में रहता था? हिमाद्री महादेव के। देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने कब परतंत्र कर दिया था? 1296 ईस्वी में। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? शंकरदेव। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? अरसाल थे। होयसल राज का वास्तविक संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। होयसल किस वंश से था? तो यादव वंश से। होयसल की राजधानी थी तो द्वार समुद्र। होयसल के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो विष्णुवर्धन के शासनकाल में। वेल्लूर में चिन्ना के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विष्णुवर्धन ने। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? काशी के कैलाश मंदिर में। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधियां धारण की थी? राज सिंह, शंकर भक्त था, आगम प्रिय। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी किसके राजसभा में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। काशी का मुक्तेश्वर मंदिर था वैकुंठ पेरुल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडई आलवार किसके समकालीन था? नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव मत का। 10 कुमार चरित्र काव्य दर्शक के लेखक कौन थे? दंडी थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके टाइम में दक्षिण भारत के आया था? पुलकेशिन द्वितीय के टाइम में। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर मेगुती मंदिर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। एहोल का लाखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की? परमेश्वर की। बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञों को किसने संपन्न करवाया था? कीर्तिवर्मन प्रथम ने। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? विनयादित्य द्वितीय ने। कांचन कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य द्वितीय ने। त्रैलोक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? त्रैलोक के महादेवी ने। पापनाथ का मंदिर पत्तड़ कल्ल का निर्माण किस वंश के शासन ने किया था? वातापी के चालुक्य। विवेकी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन क्या है? भागवत धर्म का अनुयायी था। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? वेदुवर्धन की पत्नी जो आना महादेवी। वेगु के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वेगु आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वेगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को महानतम शासक घोषित किया था दक्षिण पथ का। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में। प्रारंभिक चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में थी। परवर्ती या आधुनिक चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजया चोल 850 ईस्वी। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव का। तंजौर में दुर्गावती का मंदिर तथा नत्तामलाई में विजय चोलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय चोल ने। परांतक प्रथम ने किसको हराकर मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की थी? पांड्य शासक राज सिंह। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय। होयसल वंश के अस्तित्व कब और किसने समाप्त कर दिया? 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हॉलीवीड और वेलूर में। कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने। कदम्ब शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी में। कदम्ब शासकों की दूसरी राजधानी का क्या नाम है? वालासिका। मयूर शर्मन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मृगेन वर्मन। गंग वंश की स्थापना किसने की थी? कोकड़ी वर्मन। कोकड़ी वर्मा ने। गंग वंश का संस्थापक जो शासक आधुनिक मैसूर के किस क्षेत्र में था? दक्षिण गंगवाड़ी। माधव प्रथम ने किस पर टीका लिखा था? दत्तक पुत्र पर। गंग शासक श्री विजय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मानमपुर में।
काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? पीटा प्रथम। काकतीय शासक किसके संबंध थे? पश्चिमी चालुक्यों के। किसने अपने को चालुक्यों से स्वतंत्र घोषित किया? प्रहलाद द्वितीय ने। अनुमाकोडा के 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रुद्रदेव ने। ओरुगाल्लू नामक नया शहर किसने बसाया? रुद्रदेव ने। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गणपति देव। गणपति देव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? वारंगल में। नीति शास्त्र मुक्तावली किसने लिखी थी? वाछेना ने। निर्वचनोत्तर रामायण किसने लिखी थी? कान्हा ने। काकतीय राज में कौन सा धर्म प्रचलित था? कालामुक्त तथा पशुपत धर्म का। रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। अपाचार्य कौन सी रचना है? प्रतिष्ठासार। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस प्रकार हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा था, लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक्स।